हेलो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रिकल अतेंद्रा में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ये जितने भी ब्रेकर देख रहे हैं एमसीबी, एमसीसीबी, एमपीसीबी, आरसीसीबी, आरसीबीओ, ईएलसीबी, दोस्तों आपको सारे ब्रेकर का बारे में बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कौन सा ब्रेकर का क्या काम होता है और उसको क्यों लगाया जाता है और वो कहाँ पे लगता है दोस्तों। और उसका फुल फॉर्म भी मैं बताऊंगा स्टार्टिंग में कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एमसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एमपीसीओ का फुल फॉर्म क्या है, आरसीसीबी का फुल फॉर्म क्या है, आरसीबीओ का फुल फॉर्म क्या है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें दोस्तों। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि किस ब्रेकर का क्या फुल फॉर्म होता है और उसका क्या काम होता है। दोस्तों चलिए अब आपको एक एक करके बताता हूं। तो उससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, उसके बाद से बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों आप ये जो चैनल देख रहे हैं इस पे टोटल आपको इलेक्ट्रिकल के संबंधित ही आपको वीडियो मिलेगा, कोई भी अदर वीडियो नहीं मिलेगा। जितना भी मेरे पास इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट आता है उसको रिपेयर करके अपने इस चैनल पे उसका वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि अगर आपके पास भी कोई इस तरीके का प्रॉब्लम दिखे तो आप मेरा वीडियो देख के आसानी से उसको सही कर सकते हैं। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो ताकि आपको पता चले कि कब मेरा कौन सा वीडियो आ रहा है। दोस्तों चलिए अब आपको वीडियो में एक एक करके बताता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बताऊंगा एमसीबी के बारे में दोस्तों। तो एमसीबी दोस्तों ये इसका जो फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का इसका एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये दोस्तों ये तीन तरीके से काम करता है। एक ओवरलोड प्रोटेक्शन पे काम करता है, और दूसरा दोस्तों शॉर्ट सर्किट पे काम करता है, और तीसरा जो है दोस्तों इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे काम करता है। एक तौर पे दोस्तों जो भी मशीनें होती है उसको ख़राब होने से दोस्तों बचाता है, ताकि मान लीजिए कोई मशीन हो जहाँ एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे 10 एम्पियर ले रहा हो वहाँ पे 15 एम्पियर लेगा, 20 एम्पियर लेगा, तो कोई भी मशीन दोस्तों जल जाएगा। अगर वहीं पे अगर आपके घर में एमसीबी लगा है तो उसको क्या करेगा कि दोस्तों अगर इस तरीके का वोल्ट लेगा जहाँ पे 10 एम्पियर उसका मैक्सिमम लेने का है, अगर 12 भी लेगा 15 भी लेगा तो दोस्तों उसका जो पावर सप्लाई है वो एमसीबी कटिंग कर देगा। तो दोस्तों ये जो एमसीबी है ये घरों में मोस्टली लगाया जाता है, जहाँ पे नॉर्मल पावर वगैरह का सप्लाई होता है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है एमसीबी को दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है और इसको कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। दूसरा जो आता है दोस्तों एमसीसीबी। तो दोस्तों एमसीसीबी दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। ये जो एमसीसीबी देख रहे हैं इसका फुल फॉर्म है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों ये भी आपका जो है वो तीन तरीके से काम करता है। ये भी आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन पे काम करता है, और शॉर्ट सर्किट पे भी काम करता है, और आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे भी काम करता है। इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि ये जो एमसीसीबी है ये आपका कोई भी सामान जलने से ये भी बचाता है। तो ये दोस्तों आपको मैं बताया कि एमसीबी जो होता है वो नॉर्मली घरों में यूज किया जाता है, लेकिन जो एमसीसीबी होता ये जो एमसीसीबी है ये दोस्तों आपको ओनली आपको इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे दोस्तों बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, बड़ी बड़ी मोटर लगी होती है, वहाँ पे उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए दोस्तों इसको इंडस्ट्रियल एरिया में ओनली यूज किया जाता है। ये आपको घरों में आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि कोई अपने घरों में एमसीसीबी को लगाया है दोस्तों। ये घरों में नहीं लगाया जाता है, आपको टोटल इंडस्ट्रियल एरिया में ही आपको एमसीसीबी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, घरों में नहीं मिलेगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट आता है अपना एमपीसीबी। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर दोस्तों। तो ये मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों लगाया जाता है, ताकि मोटर के ऊपर कोई भी फॉल्ट ना आए, मोटर को जलने से बचाए। आप इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं भी जाएंगे किसी भी कंपनी में तो जो मोटर का कनेक्शन होता है तो वो एमपीसीबी से ही होके आता है। आप गांव में नहीं देखेंगे, गांव के अंदर घरों के अंदर नहीं देखेंगे कि आपके घर में मोटर लगा है तो वहाँ पे आप एमसीपी कोई लगाया हो इंसान, कोई भी ऐसा नहीं होता है। आपको कहीं भी मिलेगा दोस्तों, आपको या तो कंपनी में मिलेगा देखने को या इंडस्ट्रियल एरिया में मिलेगा जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है वहाँ पे दोस्तों, क्योंकि वो लोड बहुत ज़्यादा लेती है। तो ये दोस्तों जो
MPCB है, ये मोटर वहीं पे लगाया जाता है जहाँ पे लोड बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ओके, तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों कि MPCB का फुल फॉर्म क्या है और इसका काम क्या होता है दोस्तों, और यह कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। पता चल गया होगा दोस्तों कि अपना जो MCB है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, MPCB का फुल फॉर्म क्या होता है, और यह तीनों कहाँ पे लगाया जाता है दोस्तों। तो चलिए अब आपको दोस्तों अब मैं बताऊँगा आपको ELCB के बारे में। तो देखिए, इसको हम ELCB बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये आपको ह्यूमन प्रोटेक्शन के तौर पे ये दोस्तों काम करता है ये, ठीक है। ये मतलब करंट लगने से, शॉक लगने से वल्ली बचाता है ये, इसका और कोई भी काम नहीं है, बस करंट लगने से ये बचाता है दोस्तों। तो अगर आप अपने घर में ELCB लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि वहाँ पे एक आपको अर्थिंग अलग से ले जाके अर्थिंग पॉइंट बना के बोर्ड के अंदर डालना पड़ेगा, बोर्ड से फिर ELCB में डालना पड़ेगा, और फिर ELCB से जो इनपुट डालेंगे उसका आउटपुट निकाल के ELCB से आपको जितना भी सॉकेट होता है उसमें डालना पड़ेगा। तब आपका क्या होगा कि ELCB काम करेगा। तब जाके क्या होगा दोस्तों कि आपको किसी को भी करंट लगेगा, अगर जानबूझ के भी कहीं अगर टच कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको करंट नहीं लगेगा, आपका तुरंत वहाँ पे ELCB ट्रिप हो जाएगा अगर आप ये ELCB लगाते हैं अपने घरों में। तो दोस्तों तो इस तरीके से ELCB काम करता है आपके घरों में दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ELCB का फुल फॉर्म क्या है और ELCB कैसे काम करता है, ELCB काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है दोस्तों। अब हम दोस्तों अब नेक्स्ट बताएंगे आपको RCCB के बारे में दोस्तों। तो जो RCCB होता है दोस्तों, ये अपना इसका जो फुल फॉर्म होता है ये रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी दोस्तों आपको ये ह्यूमन प्रोटेक्शन पे ही काम करता है। जैसे ELCB काम करता है उसी तरीके से आपका RCCB काम करता है। इसका बस वही डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि उसमें आपको जो ELCB था उसमें मैं बताया आपको कि वहाँ पे एक अर्थिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा, फिर बोर्ड में ले जाना पड़ेगा, फिर बोर्ड से ELCB में देना पड़ेगा इन में, और फिर आउट से ELCB से निकाल के अर्थिंग पॉइंट आपको सारे सॉकेट में लगाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन जो RCCB है वो आपका RCCB जो है उसमें दोस्तों आपको अर्थिंग पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि जो कंपनियां हैं उसमें कुछ मॉडिफाइड किया हुआ है ताकि आपको अलग से अर्थिंग नहीं लगाना है। आपको बस RCCB अपने घरों में लगा दीजिए, अर्थिंग का कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके घरों में किसी को भी कहीं भी अगर वायर गलती से भी टच करता है, अगर वहाँ पर उसका करंट लगता है, तो वहाँ पर दोस्तों उसको जाने से दोस्तों आपका जो ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा RCCB। तो दोस्तों ये क्या करता है, RCCB कैसे काम करता है दोस्तों कि मान लीजिए जो RCCB से इन दे रहे हैं, तो जो RCCB में जा रहा है और जो आउट होकर निकल रहा है, मान लीजिए 220 निकल रहा है, और मान लीजिए वो मोटर पे जा रहा है, और मोटर से न्यूट्रल के थ्रू अगर वापस नहीं आएगा ये आपका RCCB के अंदर, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि तुरंत आपका जो RCCB है उसको ट्रिप कर देगा। क्योंकि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपका मोटर जो RCCB से कनेक्ट है आपका मोटर, तो वो मोटर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे वो 10 एम्पियर ले रहा है, ठीक है। अगर 10 एम्पियर ले रहा है, कोई फॉल्ट आया, मान लीजिए आप उसको टच किए, वहाँ पे आपको करंट लगा, तो करंट जब लगेगा दोस्तों तो थोड़ा क्या होगा कि करंट आप भी खींचेंगे, मतलब थोड़ा करंट बढ़ जाएगा खींचने का। जैसे कि मोटर जो ELCB RCCB है उधर आने का करंट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों क्या होगा कि जब उसका रिटर्न में करंट नहीं जाएगा RCCB के ऊपर, जैसे फेस से आया 220 वोल्ट और न्यूट्रल से होते हुए ये आपका RCCB में अंदर नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा कि तुरंत ट्रिप होकर देगा। तो वो मेजरमेंट करता है, थोड़ा भी उसका जो वोल्ट दे रहा है उससे थोड़ा भी कम होगा तो वो क्या करेगा दोस्तों कि आपका जो RCCB है उसको ट्रिप कर देगा और आपका जो करंट है लगने से आपको बच जाएगा। उसी तरीके से सेम दोस्तों आपका जो ELCB है वो भी सेम ही काम करता है, लेकिन उसमें बस वही डिफरेंट है कि उसमें आपको अर्थिंग देना पड़ेगा चारों तरफ अर्थिंग पॉइंट बना के, और RCCB में अर्थिंग नहीं देना है दोस्तों। तो ये इस तरीके से ये काम करता है ELCB और RCCB। दोस्तों आपको दोनों के बारे में पता चल गया होगा कि ELCB का फुल फॉर्म क्या है और RCCB का फुल फॉर्म क्या है, और यह दोनों कैसे काम करता है और ये दोनों में क्या अंतर है दोस्तों। तो आप अपने तरीके से अपने घरों में लगाए, इसको देख के आप किस में कंफर्टेबल हैं। ELCB लगाएंगे तो आपको अर्थिंग लगाना पड़ेगा, और RCCB लगाएंगे तो आपको अर्थिंग नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों अपना नेक्स्ट जो है लास्ट में आता है, इसको हम बोलते हैं RCBO। तो दोस्तों RCBO का जो फुल फॉर्म है इसको हम बोलते हैं रेसिडुअल करंट
ब्रेकर विथ ओवरलोड, मतलब विथ भी नहीं बोलेंगे, ब्रेकर ओवरलोड बोल देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ये जो शॉर्ट फॉर्म है आरसीसीबी, इसका ये फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट ब्रेकर ओवरलोड। तो दोस्तों इसका जो काम है दोस्तों, ये आपका ये जो काम है दोस्तों, ये 4-5 तरीके से ये काम करता है। एक तो दोस्तों जो आपको मैं बताया एमसीबी के बारे में, वो पूरा काम करता है ये, और जो आपको आरसीसीबी के बारे में बताया दोस्तों, वो ये पूरा काम करता है। जैसे कि ये जो आरसीबीओ है, ये आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन पे भी काम करता है, और आपका शॉर्ट सर्किट पे भी काम करता है, और आपका इक्विपमेंट प्रोटेक्शन पे भी काम करता है, और आपका दोस्तों लास्ट में आपका जो ह्यूमन प्रोटेक्शन पे भी काम करता है। तो अगर आप चाहते हैं दोस्तों अपने घरों में एमसीबी और आरसीसीबी ना लगाने का, तो अगर आरसीबीओ लगाते हैं तो आपका जो दोनों काम करता है एमसीबी आरसीबी, वो दोस्तों आपका आरसीबीओ एक काम करेगा। आपको दोनों लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप सिर्फ आरसीबीओ लगा देंगे तो आपको ना एमसीबी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अपने घरों में, और ना आपको दोस्तों आरसीसीबी लगाने की पड़ेगी ज़रूरत अपने घरों में दोस्तों। तो आशा है दोस्तों कि आप सारे जो ब्रेकर के बारे में बताया, एमसीबी के बारे में, एमसीसीबी के बारे में, एमपीसीबी के बारे में, ईएलसीबी के बारे में, आरसीसीबी के बारे में और आरसीबीओ के बारे में, तो आशा है दोस्तों कि आपको एक एक ब्रेकर के बारे में समझ में आ गया होगा कि कौन सा ब्रेकर दोस्तों कहाँ पे लगाया जाता है और क्यों लगाया जाता है और उनका काम क्या होता है दोस्तों। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दे के आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।